सोचिए अगर आप जागे और हवा जहर हो चुकी हो, दरिया सूख गए हो और जमीन पर जिंदगी दम तोड़ रही हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, एक हकीकत है और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बर्फ पिघल रही है, समुंदर बुलंद हो रही है और इंसान इस दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा रहा है। सवाल ये है कि क्या हम वक्त से पहले इस आग को बुझा सकेंगे या फिर आने वाली नस्लें हमारी गलतियों की सजा भुगतेंगी। चलिए आज जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद जमीन के दर्जा हरारत का मुसलसल बढ़ना है। ये इजाफा ज्यादातर इंसान की सरगर्मियों की वजह से होता है, जैसा कि फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कोयले और तेल का बेतहाशा इस्तेमाल और दरख्तों की कटाई भी इसमें शामिल है। ये सब चीजें फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी पॉइजनस गैसेस बढ़ा देती हैं और जब ये गैसेस ज्यादा हो जाती हैं तो जमीन की सतह से निकलने वाली गर्मी खला से बाहर नहीं जा पाती, बल्कि तकरीबन 8 से 15 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर में जमा हो जाती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। यही अमल जमीन का दर्जा हरारत बढ़ा देता है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 18वीं सेंचुरी में जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 1 डिग्री कम था, लेकिन फिर 1850 का वो वक्त आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल डाला। लेकिन असल तब्दीली तब आई जब पब्लिक सेक्टर में गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। सड़कों पर हर तरफ गाड़ियां दौड़ने लगी, ईंधन का धुआं आसमान को ढांपने लगा और फिजा जहरीली गैसें से भर गई। और यही वो लम्हा था जब पहली बार दुनिया ने ग्लोबल वार्मिंग की तरफ पहला कदम उठाया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के मुताबिक 1850 से आज तक जमीन का दर्जा हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो 2030 तक ये दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक हर साल 3.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में शामिल हो रही है और अगर ये सिलसिला बरकरार रहा तो 21वीं सदी तक जमीन का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। सोचेंगे सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत बढ़ने से ये हाल है कि 2000 से आज तक पाकिस्तान में 7 मरतबा सैलाबी सूरत हाल से अरबों का नुकसान और करोड़ों लोग मुतासिर हो चुके हैं। 2022 के फ्लड में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, 1739 अमवात हुई और पाकिस्तानी इकोनॉमी को $40 बिलियन का नुकसान हुआ। इस फ्लड को भी 3 साल ही गुजरे थे कि एक और फ्लड ने पाकिस्तान का रुख कर लिया, जिसमें 1000 से ज्यादा अमवात, 1000 से ज्यादा फेटल इंजरीज और $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का फ्लड्स के साथ क्या ताल्लुक है। ये इसलिए कि जमीन का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो समुद्र का पानी एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से पानी के ज़रात की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है और मूवमेंट भी तेज हो जाती है और ये ज़रात एक दूसरे से फासला इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैलने लगता है। अब अगर ज़मीन का दर्जा हरारत जितना ज़्यादा होगा इतना ही फ्लड्स के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे। फ्लड्स का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ दुनिया के तमाम ममालिक ग्लोबल वार्मिंग के मसले को सीरियस नहीं ले रहे। अमेरिका, चाइना और इंडिया ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़े किरदार अदा करने वाले ममालिक में शामिल हैं। दुनिया की 30% कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ चाइना की तरफ से हर साल फिजा में शामिल होती है, जबकि अमेरिका की तरफ से 13% और इंडिया की तरफ से 8%। लेकिन तारीखी लिहाज से अमेरिका ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आज तक सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है। 2015 में दुनिया ने महसूस किया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल ना किया गया तो ये मसला हाथ से निकल जाएगा। इस सिलसिले में फ्रांस के शहर पेरिस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें दुनिया के 196 ममालिक ने शिरकत की और तमाम ममालिक ने एग्रीमेंट साइन किया कि सब ममालिक मिलकर कार्बन गैसेस का अखराज कम करेंगे ताकि माहौल को महफूज बनाया जा सके। लेकिन इसमें सबसे चैलेंजिंग स्टेप कोयले का कम इस्तेमाल करना था, क्योंकि ज्यादातर ममालिक मसलन चाइना, इंडिया और अमेरिका कोयले के साथ बिजली बनाते हैं और ये सस्ता तरीन बिजली बनाने का जरिया भी समझा जाता है और वही हुआ जिसका डर था। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान अमेरिका इस मुआहदे से निकल गया और इसने इकोनॉमी के लिए माहौल को कुर्बान कर दिया। नासा के मुताबिक समुद्र की सतह गुज़श्ता सदी से 20 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो 21वीं सदी तक ये सतह 1 मीटर तक बढ़ सकती है, जिसकी वजह से बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान के साहिली शहर शदीद खतरे में होंगे। सारी दुनिया के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रही हैं। सिर्फ 2000 से 2023 के दरमियान 6.5 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है और ना ही सिर्फ समुद्र की सतह बढ़ रही है बल्कि पानी के ज़खायर में भी तेजी से कमी का सिलसिला जारी है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए दुनिया को एक साथ कदम उठाना होगा।
अगर दुनिया तेल, गैस और कोयले पर इन्हिसार कम करके रिन्यूएबल एनर्जी मसलन सोलर, विंड और हाइड्रो पावर एनर्जी पैदा करना शुरू कर दे तो बड़े पैमाने पर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। दरख्तों का लगाना भी करामत साबित होगा। आज हम आराम तलबी के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जो जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। मसलन अगर गली के कोने तक भी जाना हो तो हम मोटरसाइकिल या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर घर में पंखों और बल्ब्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक के बने शॉपर लाखों की तादाद में इस्तेमाल के बाद गलियों और नालों में फेंक दिए जाते हैं, जो कि गंदगी के बहने में रुकावट पैदा करते हैं। साथ ही जहरीली गैसेस के पैदा होने का भी बाइस बनते हैं। ये सब हमारी बुनियादी जरूरियात नहीं बल्कि महज लापरवाही और गफलत का नतीजा है। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमने जमीन को चूल्हे की तरह दहका दिया है। सवाल ये नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि सवाल ये है कि हम अपनी गलतियों का इजाला कब करेंगे। ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की भी है। अगर हमने आज इस जमीन को ना बचाया तो कल हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। सोचिए, क्या हम चाहते हैं कि तारीख हमें ऐसी नस्ल के तौर पर याद रखे जिसने जमीन को तबाह किया, या ऐसी नस्ल के तौर पर जिसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और अपनी धरती को बचा लिया? फैसला हमारे हाथ में है। ये बात याद रखें कि जब तक हर इंसान अपने हिस्से का काम ना करे तब तक हुकूमतों को ब्लेम करने का कुछ भी फायदा नहीं। आइए एक साथ कदम उठाएं और अपनी सरजमीन को अपना समझें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।